नमस्कार। आज हम एक हॉरर कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। मंदिर का रहस्य, रुद्राक्षी की वापसी। हम इसके एपिसोड 3 और 4 के कुछ अंश देख रहे हैं जो अर्जुन नाम के किरदार के साथ हो रही डरावनी घटनाओं पर है। हाँ बिल्कुल, इन हिस्सों में वो पुराना मंदिर है, एक अजीब सा दरवाजा, फिर आईने पर खून के निशान और अर्जुन पर रुद्राक्षी नाम की एक शक्ति का असर बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि कहानी कहाँ जा रही है, ये डर कैसे बन रहा है और अर्जुन रुद्राक्षी के बीच क्या चल रहा है। जरूर, तो एपिसोड 3 से शुरू करते हैं, मंदिर और वो दरवाजा। हाँ, इसमें अर्जुन गांव के सबसे पुराने मंदिर जाता है। वही मंदिर जिसके बारे में कहते हैं कि किसी लड़की की आत्मा है वहां, जिसे वो रुद्राक्षी मान रहा है। लेकिन जो बात अजीब है वो है मंदिर का पिछला दरवाजा। हाँ, जो हमेशा बंद रहता था, पर उस दिन वो खुला मिलता है और अंदर से किसी के गाने की धीमी सी आवाज। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, अजीब और डरावना, क्योंकि जो चीज तयशुदा थी, मतलब दरवाजा बंद रहता था, वो बदल गई और वो धीमी आवाज अनजाने खतरे का एहसास कराती है ना? वो आपको खींचती है। सही कहा। और फिर अंदर दीवारों पर राख से लिखा मिलता है, जो लौटेगा वो बचेगा नहीं। सीधी धमकी। बिल्कुल। और जैसे ही वो पलटने की सोचता है, बम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब वो फंस गया। हाँ, अब डर का लेवल बदल गया। पहले माहौल डरावना था, अब खतरा सीधा है, फिजिकल। वो कैद हो गया है। और फिर दीवार पर वो निशान, खून जैसा लाल। और वो संदेश, तेरे हाथों में मेरा नाम है अर्जुन। ये तो बहुत बहुत पर्सनल अटैक है। एकदम। और फिर जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला है, जब वो अपने हाथ देखता है। हाँ, उसके हाथ पर जलती हुई लकीरों में रुद्राक्षी लिखा उभर आता है। मतलब डर अब बाहर नहीं, उसके अंदर, उसके जिस्म पर आ गया है। बिल्कुल। ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि रुद्राक्षी की शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं है, वो अर्जुन के वजूद में घुस रही है। वो भाग नहीं सकता, निशान उसी पर है। तो एपिसोड 3 ये साफ कर देता है कि अर्जुन किसी गहरे जाल में है और वो मंदिर का दरवाजा शायद किसी भयानक चीज का रास्ता था। सही। अब आते हैं एपिसोड 4 पर। वो आईने में दिखती है। यहाँ चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। हाँ, सुबह अर्जुन उठता है और उसके आईने पर, जिसे उसने ढक कर रखा था, खून से लिखा है, मैं अब तेरे भीतर हूँ। और थोड़ी देर में वो बदल भी जाता है, अब तू मुझे नहीं छोड़ सकता। ये आईने वाला डर इतना क्यों असर करता है, क्या लगता है? देखिए, आईना अक्सर आपकी पहचान, आपके अक्स से जुड़ा होता है। उस पर ऐसे संदेश आना, खासकर तेरे भीतर, ये अर्जुन की मेंटल स्टेट पर सीधा हमला है। और संदेश का बदलना, वो दिखाता है कि खतरा बढ़ रहा है, कंट्रोल जा रहा है। बिल्कुल। और ये सब उसके अपने कमरे में हो रहा है, जो उसकी सेफ जगह होनी चाहिए थी। और फिर वो फोटो वाली बात, वो संदेश की तस्वीर लेता है, पर मोबाइल में कुछ नहीं दिखता, आईना एकदम साफ। हाँ, लेकिन जब वो सीधे आईने में देखता है तो उसे अपनी परछाई के पीछे एक और साया दिखता है। सफेद साड़ी, खुले बाल, जला हुआ चेहरा, जो फोटो में नहीं है। ये क्लासिक हॉरर टेक्निक है। टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। ये दिखाता है कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, लॉजिक से परे है, कोई सबूत नहीं सिवाय उसके अनुभव के। इसीलिए उसका डॉक्टर दोस्त इसे वहम बताता है, कहता है स्ट्रेस की वजह से है, शहर वापस आ जाओ। जो कि एक लॉजिकल रिएक्शन है बाहरी दुनिया का। पर अर्जुन नहीं मानता। वो कहता है रुद्राक्षी कोई भ्रम नहीं, वो इंतजार कर रही है। उसका ये यकीन दिखाता है कि वो पूरी तरह इस चीज की गिरफ्त में है। हाँ, वो शायद तर्क की दुनिया से दूर जा चुका है। और एपिसोड का अंत इस लाइन से होता है कि आईनों में परछाइयां सिर्फ दिखने के लिए नहीं, अंदर खींचने के लिए उतर रही हैं। उफ, ये तो डर को और गहरा कर देता है कि आईना शायद एक रास्ता बन गया है। हाँ, और फिर एक नया क्लू आता है, रुद्राक्षी का बचपन और एक कुआं, जिससे वो कभी बाहर नहीं आई। ये आगे की कहानी के लिए एक हुक छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से ये साफ है कि अर्जुन पर ये अलौकिक असर बढ़ता जा रहा है। मंदिर की चेतावनी से लेकर आईने पर सीधे संदेश और वो साया, रुद्राक्षी की मौजूदगी और ज्यादा डायरेक्ट और पर्सनल होती जा रही है। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे डर को बिल्ड करने का अच्छा उदाहरण है, अर्जुन की मानसिक और शारीरिक हालत पर फोकस करते हुए। अब सवाल ये उठता है, हाँ, क्या रुद्राक्षी सच में अर्जुन के भीतर समा रही है, जैसा आईना कह रहा है? और उस कुएं का क्या राज है, वो कुआं जिससे रुद्राक्षी कभी बाहर नहीं आई? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं।